नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल में। यूकेपीएससी का जो एग्ज़ाम है अब काफ़ी नियर आ चुका है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर्स का पेपर लेकर आया हूँ, जिसमें राज्य संबंधी ज्ञान के कुछ प्रश्न मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ और इससे हम कितने सारे प्रश्न और रिलेट कर सकते हैं वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें निम्नलिखित में से किस प्रजाति को थारू जनजाति अपना पूर्वज मानती है। यहाँ पे देखिएगा, थारू जनजाति किसे अपना पूर्वज मानती है, ये प्रश्न हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो जो थारू जनजाति है, पहले इससे रिलेटेड कुछ एक चीज़ बता देता हूँ आपको कि ये जो है पाई जाती है उधम सिंह नगर में। जी हाँ, यूएस नगर में जो है ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है थारू जनजाति। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस बार बन सकता है अगर इससे रिलेटेड हुआ। उधम सिंह नगर को एक याद कीजिए आप। और उसके अलावा दूसरा जो प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, किसका पूर्वज मानती है, यहाँ ये किसके वंशज हैं, तो किरात के। जी हाँ, किरात वंश को जो है ये उसका किरात वंश का के अपना एक तरह से कह सकते हैं कि उसके जो है अपना पूर्वज मानती है। ठीक है, किरात वंश को। अगला देखिएगा, उत्तरकाशी के भोटियाओं को सामान्य रूप से जाना जाता है। ठीक है, भोटिया जनजाति आपको पता होगा उत्तराखंड में काफ़ी फेमस है। और उत्तरकाशी की अगर बात करें तो उत्तरकाशी में इसे जाड़ नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे दिया गया है मारच्छा और तुरच्छा, तो मारच्छा और तुरच्छा नामों से जानी जाती है ये आपके चमोली ज़िले में। जी हाँ, चमोली जो ज़िला है वहाँ पे आप इसे जानेंगे मारच्छा व तोलछा नाम से, और सौका नाम से जाना जाता है आपको ये जो है पिथौरागढ़ ज़िले में। जी हाँ, पिथौरागढ़ ज़िले में इसको सौका नाम से जाना जाता है। इसके अलावा पिथौरागढ़ में इन्हें जोहार भी कहा जाता है। ठीक है, जौहरी या जोहारी। ठीक है, जोहार में मेरी वहाँ एक जगह है, जोहारी कहीं या जोहरी कहीं इस तरह से नाम आ सकता है। ठीक है, तो वहाँ पे इस नाम से जाना जाता है इनको। अगला प्रश्न है, किस वर्ष से औली में शीतकालीन बर्फ क्रियाएं जो प्रारंभ हुई थी। ठीक है, औली की अगर बात करूँ, ठीक है, वहाँ पे शीतकालीन बर्फ क्रियाएं खेली जाती हैं। ठीक है, स्कीइंग के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है और ये स्टार्ट हुई थी आपका 1987 में। जी हाँ, बी हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। 1987 में वहाँ पे स्टार्ट हुई थी। इस तरह के क्वेश्चन भी थोड़ा रिलेट कीजिएगा जो आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं इस बार। जैसे निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्णप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। ठीक है, कर्णप्रयाग में अलकनंदा से जो मिलती है वो है पिंडर नदी। जी हाँ, पिंडर नदी मिलती है, तो हमारा आंसर डी हो गया। अब मैं आपको कुछ और ट्रिक्स बताता हूँ, आप कैसे इनको याद कर सकते हैं। नंदाकिनी एकदम नाम से लग रहा है, सभी में एक जो कॉमन बात रहेगी वो अलकनंदा का रहेगा। अलकनंदा नदी ही मिलेगी सबसे। अलकनंदा अगर नंदाकिनी से मिलेगी तो वहाँ पर बन जाएगा नंद प्रयाग। ये याद करना बहुत आसान है, 9 से आप ये लोग याद कर लेंगे। ठीक है, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, नंद प्रयाग हो गया। अब बात आती है मंदाकिनी की। अगर मंदाकिनी से मिलेगी अलकनंदा तो वहाँ बन जाता है रुद्रप्रयाग। बहुत मैं आपको इसमें बता रहा हूँ, माइंड में रहता है इन चीज़ों से, लास्ट समय में भी आप देखेंगे तो। भागीरथी नदी अगर अलकनंदा से, जब अलकनंदा भागीरथी से मिलेगी तो वहाँ पे बनता है आपका देवप्रयाग। ठीक है, देव नदी माना जाता है ना, गंगा, भागीरथी गंगा का नाम है। ठीक है, तो देवप्रयाग आप ऐसे याद कर सकते हैं, देवप्रयाग वहाँ पे उस संगम स्थान को कहते हैं। और एक और क्वेश्चन यहाँ पे हम करा देता हूँ आपको कि टिहरी बांध कहाँ बना है। टिहरी बांध भी भागीरथी नदी में बना है। तो देखिए, आपका इतने सारे क्वेश्चन यहाँ पे तैयार हो गए। अब लगभग यहाँ पे पंचप्रयाग कहते हैं ना, पंचप्रयाग कहते हैं, हमें यहाँ पे 4 मिल गए हैं। 4 का मैंने आपको बता दिया। 5वें प्रयाग का मैं बता देता हूँ, उसका नाम है विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग आपका नाम से ही लग रहा है। ठीक है, विष्णु प्रयाग की अगर मैं बात करूँ तो अलकनंदा और धौलीगंगा जहाँ मिलेंगे। जी हाँ, धौलीगंगा नदी, या इसको विष्णु गंगा के नाम से भी जाना जाता है, विष्णु गंगा करके नाम से याद कर लीजिए तो आपके लिए याद करना आसान हो जाएगा। जहाँ पर भी धौलीगंगा और विष्णु गंगा मिलेंगे वहाँ पे विष्णु प्रयाग हो जाएगा आपका। तो पंच प्रयाग के बारे में प्रश्न बनता ही है आपका, इन 5 को आप अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा इसी वीडियो में। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस जिले में धौलीगंगा विद्युत परियोजना स्थित है। तो धौलीगंगा जो है वो आपकी पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। ठीक है, या वहाँ पे चलाई जा रही है धौलीगंगा परियोजना। ठीक है, और भागीरथी नदी में आपको पता है टिहरी बांध योजना चल रही है। आगे प्रश्न एक और इससे रिलेटेड आ रहा है, उसमें मैं आप लोगों को और डिटेल में बताऊंगा।
अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य ने अपने प्रशासन में आपदा प्रबंधन को, ठीक है, आपदा प्रबंधन को सर्वप्रथम लागू किया। अब देखिए यहाँ पे आपको उत्तराखंड यानी राज्य संबंधी प्रश्न आए हैं, तो उत्तराखंड इसमें सही उत्तर हो जाएगा। आपदा प्रबंधन को जो है सबसे पहले लागू किया था उत्तराखंड ने, ठीक है। अगला देखिए, उत्तरांचल राज्य निर्माण के समय केंद्र में किस राजनीतिक दल या गठबंधन की सरकार थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। जब उत्तरांचल गठन हुआ था तब किसकी सरकार थी? केंद्र में पूछा है, ठीक है। तो केंद्र में थी ये राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार थी, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में प्रथम कूली एजेंसी का संस्थापक कौन था? तो पहली कूली एजेंसी का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर है आपका ठाकुर जोत सिंह, ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ठाकुर जोत सिंह। देखिए 2-3 प्रश्न ही दोस्तों थोड़े बहुत ऐसे होंगे जो हो सकता है आपको डिफिकल्टी हो, क्योंकि बुक में भी नहीं दिया होगा या आपको फिर इतना दिमाग लगाना पड़ेगा कि कहाँ से हम देखें। तो 1-2 प्रश्नों को आप छोड़ें तो बाकी सारा बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। खेल से संबंधित अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की किस महिला को बैडमिंटन क्वीन के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो वह है मधुमिता बिष्ट, ठीक है। इसके अलावा खेल से संबंधित एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें क्या क्या इस बार प्रश्न बन सकते हैं। तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, पूरी तैयारी आपकी मैं कराऊंगा इसमें। अगर आप लोग मुझसे जुड़ते हैं और इसमें कमेंट में डिस्कशन करते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, तो मैं आपको उसको जरूर उत्तर दूंगा उसका, ठीक है। और आगे अगर आप चाहते हैं कि इनमें और वीडियोज़ में बनाओ इस तरह के, तो वो भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है, तैयारी से रिलेटेड। क्योंकि मैं टॉपिक वाइज बनाऊंगा आपको, जैसे इस क्वेश्चन से है तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम कितने टॉपिक कर सकते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन इस बार बन सकते हैं। अगला देखिए, उत्तराखंड में कुल जोत क्षेत्र हैं। तो कुल जोत क्षेत्र जो है उत्तराखंड में इसके जो मानक है 7,67,571 हेक्टेयर, ठीक है। तो राइट आंसर हो गया सी हमारा, ठीक है। जोत क्षेत्र से संबंधित प्रश्न भी आते हैं और उसमें बहुत सारी इकाइयां दे रखी हैं, कौन कौन से मानक उसमें पूछे जा सकते हैं। नाली से संबंधित प्रश्न ये भी इस बार हो सकता है आ जाए, तो उसको मैं आप लोगों को बता दूंगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पिथौरागढ़ और तिब्बत को जोड़ता है? पिथौरागढ़ तिब्बत को जोड़ने वाला है लिपुलेख, ठीक है। पिथौरागढ़ और तिब्बत को जोड़ने वाला है आपका लिपुलेख। और किंगरी बिंगरी किसको जोड़ता है? ठीक है, किंगरी बिंगरी दर्रा जो है चमोली को जोड़ता है, किससे? तिब्बत से ही। ये देखिएगा, ध्यान दे दीजिएगा, चमोली को जोड़ता है, ठीक है, तिब्बत से। और बाराहोती की बात करूं, ठीक है, बाराहोती चमोली को पिथौरागढ़ से जोड़ता है। देखिएगा पिथौरागढ़ यहाँ पर भी आया है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि पिथौरागढ़ जुड़ेगा चमोली से, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक ही इसमें डिफरेंस है, बाकी सारे दर्रे जो हैं आपके तिब्बत से जोड़ते हैं। जैसे थागला दर्रा की मैं बात करूँ, थागला तिब्बत से जोड़ता है किसको? आपके उत्तरकाशी को, ठीक है। उत्तरकाशी जिला है वहाँ उत्तरकाशी से जुड़ता है गढ़वाल मंडल में, तो उत्तरकाशी से जोड़ता है तिब्बत। तो देखिएगा, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तीनों लिपुलेख, किंगरी बिंगरी और थागला गढ़वाल मंडल में है, ठीक है, और तिब्बत से जोड़ते हैं, ध्यान रखिएगा। सॉरी, लिपुलेख तो पिथौरागढ़ में, ठीक है, लिपुलेख पिथौरागढ़ में, तो कुमाऊं मंडल में आ गया। तो कुमाऊं मंडल के 2 दिए गए हैं, 2 इसमें गढ़वाल मंडल के हो गए हमारे रेडी। लिपुलेख और बाराहोती ये हमारे कुमाऊं मंडल के, और किंगरी बिंगरी और थागला गढ़वाल मंडल के। ऐसे भी करके आप कंपेरिजन करके याद करते हैं तो और जल्दी आपको याद रहेगा। अगला देखिए, कत्यूरी ने, जो कत्यूरी शासक थे, कत्यूरी ने किस स्थान पर अपनी प्रथम राजधानी स्थापित की? फर्स्ट जो उनकी कैपिटल थी, पहली राजधानी थी, वो जोशीमठ में थी। देखिए बहुत ही बारीक क्वेश्चन आप पढ़ रहे होंगे, किससे माइन्यूट क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं, कैसे आपने डीपली पढ़ना है, समझ के पढ़ना है, ताकि आप ऐसे क्वेश्चन को, इजी क्वेश्चन है उनको आसान उनको डिफिकल्ट ना बनाए अपने लिए, ठीक है, आसान प्रश्नों को कठिन ना बनाए। निम्नलिखित में से कुमिलित विकल्प को चुने। अब देखिए ये मैं क्वेश्चन में मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि बहुत ज़्यादा इनमें डीपली करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतने सारे सन अगर आप याद करने ले जाएंगे, क्योंकि आपको पूरा एक ऐसा नहीं है कि 150 मार्क्स का जो पेपर है आप लोगों का, उसमें 35 नंबर का इसमें उत्तराखंड से आने वाला है, ठीक है। तो बाकी के सब्जेक्ट भी आपको पढ़ने हैं, बाकी भी टॉपिक्स जो हैं वो करने हैं, तो इतना इसमें अगर डीपली नहीं भी जाएंगे तो चलेगा, ठीक है। यहाँ पर आंसर बता देता हूँ आपको कि जगत चंद जो है आपका ये सुमेलित नहीं है, तो आप अभी के लिए कर सकते हैं कि इन तीनों को ही मिला लीजिए। और बाकी इसमें मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसमें हम सन के हिसाब से, अगर आप लोग के किस लोग जो है कि उनको नंबर्स बहुत अच्छे से याद हो जाते हैं, तो उनके लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा ताकि वो इनको तो याद कर लें, ठीक है। जैसे ज्ञानचंद का जो शासनकाल रहा था
वो रहा था आपका 1698 से 1708 ईस्वी तक। फतेह शाह का रहा था 1684 से 1716 ईस्वी तक। ऐसे प्रदीप शाह का रहा था 1717 से 1772 ईस्वी तक। तो 3 तो यहीं पे आपके क्लियर हो गए, ठीक है। अगला देखिए, किस सन में नेपाल ने गोरखाओं ने, ठीक है, नेपाल के गोरखाओं ने कुमायूं पर आक्रमण कर अपने अधीन किया, ठीक है। कौन से सन में किया था? वो था आपका, ये इसका सही उत्तर है 1790 में। इसके साथ साथ मैं कुछ और आपको बता देता हूँ। 1790 से 25 साल तक, ठीक है, 25 वर्ष तक जो है गोरखा शासन रहा था कुमायूं में। अब आप इसमें +25 करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अंग्रेजों, आपको पता है कि अंग्रेजों को द्वारा ही फिर कुमायूं को आज़ाद कराया गया था और गढ़वाल को भी, ठीक है। तो 25 वर्ष तक जो है कुमायूं पर इनका शासन रहा। और 1803 में, कहीं पर 1804 भी दिया है लेकिन मैं इसको क्लियर बताता हूँ आपको, 1803 में जो है गोरखाओं ने गढ़वाल पर भी जो है अपना शासन कर लिया था, ठीक है। और वहाँ से इनका शासन भी कुछ क्योंकि 1815 में कर लिया था तो लगभग 12 या 13 साल जो है वहाँ पे रहा था। तो ऐसे करके आप याद करेंगे तो वो ज़्यादा आपको ईजी रहेगा, ठीक है। क्योंकि 1803 में जो है गढ़वाल में हुआ था और 1790 में यहाँ कुमायूं पूछा है तो कुमायूं में आप सही कर देंगे। अगला प्रश्न है, कोटेश्वर बांध की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? तो कोटेश्वर बांध की जो विद्युत उत्पादन क्षमता है वो 400 मेगावाट है। इसके साथ एक चीज़ जुड़ी हुई है कि ये जो कोटेश्वर बांध है, ये परियोजना जो टिहरी बांध परियोजना चली है, टिहरी बांध परियोजना का ही एक रूप है या एक अंग कह सकते हैं। जो टिहरी सबसे बड़ी परियोजना है भारत की पूरी, ठीक है, बांध योजना सबसे बड़ी योजना है अभी तक की। और इसमें जो है 2400 मेगावाट की योजना, ये ध्यान रखिएगा, 2400 मेगावाट की ये योजना है। और इसी का एक भाग है जिसमें 400 मेगावाट के यानी 100 मेगावाट के 4 जगह पे जो है बांध बनाए थे इस तरह का विद्युत उत्पादन के लिए, ठीक है। तो इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ कि कोटेश्वर बांध क्योंकि टिहरी से जुड़ा हुआ है तो इस बार हो सकता है टिहरी का क्वेश्चन दे दे। उत्तराखंड के किस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व विरासत का दर्जा दिया गया है? तो विश्व विरासत का दर्जा दिया गया वैली ऑफ फ्लावर, फूलों की घाटी, और ये आपका चमोली जिले में। और इस बार हो सकता है कब दिया आ जाए, तो कब दिया आएगा तो आप लिख देंगे सीधा 2005 में, ठीक है। 2005 में इसे जो है विश्व विरासत का दर्जा दिया गया था। अगला देखते हैं, स्थानीय स्वशासन प्रणाली में उत्तराखंड के किस मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए 50% आरक्षण स्वीकृत किया? तो 50% आरक्षण स्वीकृत किया था भुवन चंद्र खंडूरी ने, ठीक है। और उस समय उनकी जो सरकार थी, ये साल है आपका 2008, ठीक है, 2008 में दिया था। और 50% आरक्षण के लिए उन्होंने अपनी विधानसभा में जो इसका मत रखा था और ये पारित भी हुआ था, ठीक है। पंचायती राज संस्था, याद रखिएगा जितनी भी पंचायती राज हैं, ठीक है, वहाँ पे संस्थाएं जितनी भी हैं उनमें 50% जो है महिलाओं के लिए आरक्षण रखा गया है। अब देखिए, निम्नलिखित को समेकित कर सही उत्तर चुनिए। आपने इनको मिलान करना है और सही उत्तर चुनना है। चरियो आप लोगों को, बहुत लोगों को पता होगा कि चरियो जो है गले से संबंधित है। अब देखिए, आपने ए का तीसरा है तो ए का तीसरा कहाँ पे ऑप्शन है? तो आपका बी ऑप्शन सीधे सीधे सही हो गया है। एग्जाम में अगर आप कर रहे हैं इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलता है तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, सीधे इसको आंसर सही कीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है। अभी के लिए बता दो, फूली जो पहली बार लोग दे रहे हो, पहली बार प्रैक्टिस कर रहे हो, तो फूली जो है आपकी नाक में पहनी जाती है, ठीक है, धगुला हाथ में, और तुंगियल जो है कान में पहना जाता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका जो है सही हो गया, बी इसका सही उत्तर हो गया, ठीक है। अगला देखते हैं, गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न, यानी गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न पुस्तक के लेखक कौन है? तो पुस्तक के लेखक भी आपने देखने हैं, ठीक है, इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। तो राय बहादुर पातीराम इसका सही उत्तर है, ठीक है। गढ़वाल जो एंशिएंट एंड मॉडर्न लिखी थी, उन्होंने लिखी थी प्रदीप, ये जो है नाम इनका, राय बहादुर पातीराम। निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस स्थान में सबसे अधिक एकीकृत औद्योगिक संस्थान की इकाइयां हैं? सबसे अधिक जो इकाइयां हैं वो हरिद्वार में है, ठीक है। सिडगुल मेनली जो नाम कहते हैं ना, तो ये उसी से रिलेटेड है। और अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे लगे हों और आप लोग आगे भी इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, कि टीचिंग एग्जाम की तैयारी हो रही है इस चैनल पे। क्योंकि अभी बहुत से एस्पिरेंट जो उनको पता नहीं है कि यूपीपीएससी की तैयारी मैं करवा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। और कई बहुत मैं यूट्यूब में कमेंट वगैरह भी देख रहा था, बहुत सी वीडियोज़ में उन्हें जो कंटेंट नहीं मिल पा रहा। तो कंटेंट अगर आपको चाहिए लेक्चर टेस्ट का अच्छे से, तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे। इससे 20 क्वेश्चन आपके आए हैं, यहाँ देखिएगा कि ध्यान रखिएगा 20 प्रश्न जो उत्तराखंड के आए थे आपसे पिछली बार, ठीक है। तो इस बार भी इसी तरह के 20 प्रश्न आपने तैयार करने हैं। अब देखिए
केवल 20 प्रश्न आपने तैयार करने हैं और कितने अच्छे तरह से आप उस बुक को कर पाते हैं। ठीक है, बुक आपके पास होंगी ही, बहुत पतली सी वो बुक रहती हैं। ठीक है, फिर भी उसमें से ऐसे क्वेश्चन इसमें बन जाते हैं और कुछ कुछ क्वेश्चन आपके जो राजनीति से संबंधित है वो भी बनेंगे। ठीक है, तो इनको ध्यान से तैयार कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे इसके जो अन्य क्वेश्चंस बने थे इस पेपर के वो मैं डिस्कस करूँगा आपसे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।